बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। ये पिक्चर्स देखकर मैं बहुत खुश हुआ। एज अ पाकिस्तानी आई फील प्राउड। खुशी की बात है, फख्र की बात है। बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान में देख के बहुत खुशी हुई है और हम वार्मली वेलकम करते हैं बांग्लादेश के सोल्जर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को पाकिस्तान के सरजमीन पर। मोस्ट वेलकम। यह हिस्टोरिक मोमेंट है दोनों कंट्रीज के लिए, भाइयों के लिए। इट बिकेम ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट पर्सनैलिटी, मोहम्मद यूनिस, द नोबेल पीस लॉरिएट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। मैं इस शख्स का बहुत बड़ा फैन हूं। आज से नहीं, 2014-15 से लेकर मैंने बहुत पढ़ा इस शख्स को। जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके पीछे इस शख्स का बहुत ही बड़ा किरदार है, रोल है। प्रोफेसर एंड नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस। और आपने बार बार पहले भी कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, ब्रदरली, फ्रेंडली होने चाहिए, और आपने वो करके भी दिखाया। सर सल्यूट, बहुत अच्छा लगा। सीनियर बांग्लादेश जनरल इन पाकिस्तान ऑन अ रेयर विजिट, लेफ्टिनेंट जनरल कमर हसन, बहुत अच्छा लगा। ये तस्वीर कमाल। पाकिस्तानी लोगों के लिए, बांग्लादेशी भाइयों के लिए, बहनों के लिए फख्र की बात है। दोनों कंट्रीज के लिए बहुत बहुत जबरदस्त हुआ। बहुत एक बढ़िया डेवलपमेंट है ये। पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो दिन 16 दिसंबर 1971, एक दर्दनाक, एक अफसोसनाक, बहुत ही सैड एक इवेंट, एक दिन। दोनों आपस में भाई, कुछ हमारे गलतियां, मिस्टेक्स, और फिर किसी और ने फायदा उठाया, दोनों को सेपरेट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से दोनों भाई आपस में इकट्ठे, यूनाइटेड। मुझे वो अल्फाज याद आ गए हैं नसीर तुराबी के, जो आपने कहे थे 16 दिसंबर 1971 को कि वो हम सफर था। जब आपने सुना कि मशरक़े पाकिस्तान अब हमारा हिस्सा नहीं रहा, वो हमसे अलग हो गया, तो आपने कहा कि वो हम सफर था। वो मतलब बांग्लादेश, मशरक़े पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वो हम सफर था, मगर उसे हम नवाई न थी कि धूप छांव का आलम रहा, जुदाई न थी। वो हम सफर था मगर उसे हम नवाई न थी। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो हमारे बांग्लादेश के भाइयों ने साबित कर दिया इस बात को कि बेवफाई नहीं है। बस कुछ इश्यूज थे, कुछ गलत फहमियां थे, कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ मिस्टेक्स किए हुक्मरानों ने, लेकिन बेवफाई नहीं थी। एक बार फिर से हम हो गए यहां पर यूनाइटेड। वेल, मैं देख रहा था कल से कि जो इंडियन मीडिया, यूट्यूबर्स, हमारी बहन पालकी शर्मा चीख चीख ये कहना कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने जा रहा है,
क्या प्रॉब्लम है हमारे पड़ोसियों के साथ? बांग्लादेश इज अ सॉवरेन कंट्री, नॉट इन इंडियन कॉलोनी। ये कोई इंडिया का कॉलोनी नहीं है, एक सॉवरेन कंट्री है। इट इज फ्री टू प्रमोट इट्स फॉरेन पॉलिसी। नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज है। वेल, जब जापान और अमेरिका, यूएसए, वर्ल्ड वार 2 के दौरान अमेरिका ने कितना तबाह किया जापान को, हिरोशिमा नागासाकी तबाह हो गए, उसके बावजूद भी दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, भाई हो गए हैं। जब जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस दोस्त बन सकते हैं, वाई नॉट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान? इनकी तो सेम हिस्ट्री है। तो भाई इनको क्या तकलीफ है इंडिया वालों को? लेकिन बहुत चिल्लाया आज इंडिया ने। मैं बहुत सुनता हूं डॉक्टर जयशंकर को, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त स्पीकर हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, कमाल की जो है क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, अल्फाज। लेकिन देखा जाए प्रैक्टिकली जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है मुकम्मल तौर पे फेल है। जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, लुक एट बांग्लादेश, काफी वो अभी एंटी इंडिया हो गया। क्या हाल है यहां? बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया। नेपाल ने अपना न्यू मैप रिलीज किया कि इंडिया ने बहुत सारे एरियाज मेरे अपने कब्जे में लिए, काफी एंटी है नेपाल भी, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पर हैं। यहां पर म्यांमार, इंडिया ने बार बार कहा कि मणिपुर को लेकर, जो मणिपुर ने खुद को बार बार कहा कि मणिपुर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया का हिस्सा तो है ही नहीं। जो मणिपुर में जंग है, सिविल वार है, इंडिया ने कहा कि यह सब कुछ बिकॉज ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार में काफी चीन का इन्फ्लुएंस है, वो भी एंटी इंडिया हो गया। कम टुवर्ड्स श्रीलंका, वो तो पहले से ही क्लोज है विथ चाइना। हम्बनटोटा, कोलंबो, यहां पर चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं। इट इज क्वाइट क्लोजर विथ पाकिस्तान। और यहां पर यह है मालदीव। मोहम्मद मुइजू ने यहां से इंडिया को बाहर धक्के देकर निकाल दिया कि निकलो यहां से आप। चाइना तो पहले से आपका एंटी यही है और हमें तो आप मानते हैं दुश्मन। तो कौन सा नेबरिंग कंट्री है जो काफी फ्रेंडली है इंडिया के साथ? उसके अलावा इवन आप देखें जरा खालिस्तान के इशू को लेकर, चाहे कनाडा और यूएसए, कनाडा ने तो जो इंडिया का वहां हाई कमिश्नर यानी कि एम्बेसडर, उसको वहां से एक्सपेल कर दिया। तो किस कंट्री के साथ जो है इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हैं? मुकम्मल तौर पे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो फेल है। लेकिन ये खुद को नहीं देखते हैं। इंडिया वाले अपने गिरेबान को नहीं पकड़ते हैं, खुद को ऑब्जर्व नहीं करते कि हम कहां खड़े हैं। ये खुद अपने आप में इंडिया तबाह हो रहा है। आइसोलेशन का शिकार है इंडिया। बस सुबह से लेकर शाम तक बांग्लादेश में हिंदू सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू सिक्योर नहीं है, चाइना बहुत कुछ गलत कर रहा है। बस बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान। भाई आप अपने मसाइल को हल करें। जो आपके मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर, खुद इंडिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। इंडिया में यहां पर मणिपुर का प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, और यहां पर इशू है खालिस्तान का, चाहे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, और यहां पर माउस्ट, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो भाई जो आपके अपने इश्यूज हैं उनको हल करें ना आप। कम टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फ्रेंडशिप। वेल, ये माशाल्लाह जो है अब यहां पर होगा ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड्स हर लिहाज से। और बहुत बड़ी बात है, दोनों होंगे स्ट्रेटेजिक
पार्टनर्स। बहुत जल्द आप देखेंगे दोनों के नेवी के ज्वाइंट मशकें, ड्रिल्स यहां अरेबियन सी के अंदर और यहां पर बे ऑफ बंगाल के अंदर, जब पाकिस्तानी और हमारे बांग्लादेश के जो नेवी के जवान होंगे। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा ये चीज, इसको तो आप जानते हैं, मेरे ख्याल में फरवरी 2019 के बाद मुझे तो कोई जरूरत नहीं है बताने की कि इस फाइटर का नाम क्या है। द होल वर्ल्ड नोज इट्स नेम, एवरीथिंग। और बहुत ही जल्द पाकिस्तान जो है ये देगा बांग्लादेश को। तो एयरफोर्स को लेकर, नेवी को लेकर काफी क्लोज होंगे दोनों कंट्रीज आपस में। और ये इंडिया के लिए तो शायद ये चीज इंडिया इसको डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन करना तो पड़ेगा, इंडिया को वो चीज डाइजेस्ट करना तो पड़ेगा। वेल, दोनों भाई बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, वी आर सो हैप्पी टू बिकम रीयूनाइटेड। हम आपस में भाई थे, भाई हैं और भाई रहेंगे। हां, कुछ दूरियां हैं, कुछ इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज थे पहले भी, अभी भी कुछ इश्यूज हैं। बट अगेन, जो इंडिया ने एक कंस्पिरेसी किया था, साजिश किया था, वो तो एक्सपोज हो चुका है। और इंडियन मीडिया सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या होगा, क्या नहीं होगा। भैया आप खुद अपना ख्याल करें, जो कुछ इंडिया में हो रहा है आप उसको हल करें। वेल, बांग्लादेश, पाकिस्तान जिंदाबाद।